नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों के साथ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि यह पुस्तकालय शिक्षा और ज्ञान का महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को लूणकरणसर के कालू में सरस्वती सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि यह पुस्तकालय शिक्षा और ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे पुस्तकालय आज की जरूरत है जहां युवा पढ़कर देश में कालू का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने पुस्तकालय के लिए सांसद निधि से 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। मेघवाल ने नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कबीर यात्रा के आयोजन का भी जिक्र किया। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री मेघवाल और खाद्य मंत्री गोदारा ने कालू में 4.5 करोड़ की लागत से बनने वाले 3 किलोमीटर लंबे अटल प्रगति पथ का भी शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यह कालू की पहली सीमेंट कंक्रीट सड़क है जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि लूणकरणसर क्षेत्र में लगभग 1 अरब की लागत से सड़कों का निर्माण किया जाएगा। बीकानेर के लूणकरणसर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। नवरात्रा के अवसर पर हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार लोग साधना करते हैं, व्रत भी रखते हैं, आध्यात्मिक चेतना का विकास भी करते हैं। ये बहुत सुंदर एक परंपरा भारतीय दर्शन के अनुसार है, भारतीय संस्कृति की ये प्रेरणा हमें मिलती है इस नवरात्रा के दिनों में। इस अवसर पर मैं कालू में अष्टमी का दिन है, हमने दर्शन भी किए माता जी के, और एक पुस्तकालय जो शिक्षा और ज्ञान का केंद्र होगा उसका उद्घाटन भी आज हुआ है। और अभी एक सभा होगी, आपके जो बाकी विषय आए हैं वो सभा में ही मैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस ने एक साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 10 करोड़ की ऑनलाइन ठगी का भांडाफोड़ किया है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग, जुए और सट्टे में लोगों को फंसाने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आशापूर्णा एनक्लेव स्थित एक बंगले पर छापा मारकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके से 31 मोबाइल फोन, 13 एटीएम कार्ड, 5 लैपटॉप और हिसाब किताब की डायरी सहित कई महत्वपूर्ण सामग्रियां बरामद की। जोधपुर पुलिस ने आम नागरिकों से ऑनलाइन गेमिंग और सट्टे जैसी गतिविधियों से दूर रहने की अपील की। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने का आग्रह किया। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जैसा कि आपको ध्यान है कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा साइबर क्राइम के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है और अभी 9 लोगों को गिरफ्तार किया है चौपासनी थाना पुलिस ने, जिसमें 8 तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, 1 बिहार का रहने वाला है। एक गेमिंग ऐप चला करके लोगों को इसमें फंसाते थे। इसमें 31 मोबाइल फोन, 13 एटीएम कार्ड, 5 लैपटॉप, हिसाब किताब की डायरी सहित और अन्य सामग्री मिली है। मैं आपको बता दूं, लगभग एक दिन में 20 से 25 लाख का टर्नओवर था इनका और 2 महीने से ये काम कर रहे थे। तो लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए अभी तक इसमें ये खपा चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को झांसे में लेते थे और ऐप डाउनलोड कराते थे, उसके बाद किसी को कुछ पैसे देते थे, किसी को कुछ पैसे नहीं देते थे। लगभग यह है कि लोगों को साइबर के झांसे में लेकर के ठगना और उससे पैसे बनाने का ये काम चल रहा था। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने एक बार फिर मानवता का परिचय दिया। सिमलिया जाते समय उनका काफिला अचानक रुक गया जब उन्होंने सड़क दुर्घटना में घायल हुए एक पति पत्नी को देखा। यह हादसा एक जानवर को बचाने की कोशिश में हुआ था जब मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति असंतुलित होकर गिर पड़े और घायल हो गए। संयोग से उसी समय ऊर्जा मंत्री का काफिला वहां से गुजर रहा था। मंत्री नागर ने तुरंत अपना काफिला रुकवाया और घायलों को अपनी एस्कॉर्ट गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बताया गया कि घायल दंपति 12 जिले के रहने वाले हैं। मंत्री के इस कदम की सराहना की जा रही है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पर करौली की रामनगर कॉलोनी स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। नवरात्रों के दौरान लगातार 9 दिनों तक मंदिर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अष्टमी के दिन यहां विशेष भीड़ देखने को मिलती है। महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में माता के दर्शन कर मन्नतें मांगते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता रानी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं।
मंदिर में हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रि में माता के दरबार को विशेष रूप से सजाया जाता है और विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। मंदिर में होने वाले इन धार्मिक कार्यक्रमों की सभी तैयारियां ब्रजमोहन कोतवाल द्वारा करवाई जाती हैं। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट स्थित सांसद केंद्र में एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सांसद कोष से 6 दिव्यांगजनों को ई स्कूटी का वितरण किया गया। जैसे ही दिव्यांगों को उनकी नई ई स्कूटी मिली, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने कहा कि यह वाहन उनके लिए एक वरदान है, क्योंकि अब उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लाभार्थियों ने सांसद दामोदर अग्रवाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी ये पहल उनके जीवन को अधिक सुगम और आत्मनिर्भर बनाएगी। कार्यक्रम में मौजूद अन्य लोगों ने भी सांसद के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। भीलवाड़ा से धीरज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सांसद जन सुनवाई केंद्र पर पिछले 1 साल में जो दिव्यांग भाइयों बहनों की आवश्यकता की बात मेरे सामने आई, उनमें से विभागीय नियम के अनुसार पात्र सभी 6 दिव्यांग भाइयों को आज सांसद कोष से स्कूटी देने का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। मैं इन सब दिव्यांग भाइयों के बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जीवन की इच्छा और अपेक्षा के साथ आज ये स्कूटी सांसद कोष से इनको उपलब्ध करवा रहा हूँ। इससे इनके जीवन में बेहतरी आएगी, सुगमता आएगी, सरल होगा और हमारे दिव्यांग भाई और प्रगति कर पाएंगे। मैं इन सब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। राजसमंद जिले के केलवा में 3 दिनों से लापता एक युवक का शव नर्सरी में प्राप्त हुआ है। युवक का शव मिलने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और वे मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ के आवास पर प्रदर्शन कर रहे हैं। शव मिलने की सूचना पर पुलिस ने उसे केलवा अस्पताल पहुंचाया, जहां उसके परिजन भी पहुंचे। युवक पर्यावरण विकास संस्था में कार्यरत था। ग्रामीणों ने कहा कि वे युवक के परिवार के लिए मुआवजे की मांग करते हैं। मौके पर केलवा थाना प्रभारी लक्ष्मण राम विश्नोई के साथ भारी पुलिस बल तैनात है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, पुष्कर के निकटवर्ती गांव बासेली तालाब की जमीन पर देसी गुलाब की खेती किसानों की जीवन में नई रोशनी लेकर आई है। कृषक कालू गहलोत ने बताया कि गुलाब की खेती टहनी से शुरू होती है, जिसे तैयार होने में लगभग 6 महीने का समय लगता है, जबकि 1.5 साल में पौधा फूल देने योग्य हो जाता है। 1 बीघा जमीन पर रोजाना 40 से 50 किलो तक देसी गुलाब के फूल तोड़े जाते हैं। इन फूलों का उपयोग गुलकंद और गुलाब जल बनाने में किया जाता है, जिनकी देश और विदेश दोनों जगहों पर अच्छी खासी मांग है। मेहनत और सही देखरेख से गुलाब की खेती किसानों की किस्मत बदल सकती है। यही कारण है कि आज बासेली गांव गुलाब उत्पादों का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट। ये पैदावार बहुत अच्छी होती है साहब, और वाकई ये कि जन आप पैदा करा जब पहले तो करीबन 6 महीना तो ये डाली लगती है, फिर बाद में ये कलम और कलम 12 महीने बाद में इसको खेत में छोपते हैं, और करीबन 1.5 साल के आसपास ये पैदावार दे देती है। कौन सी फसल है ये? गुलाब है ये। कौन सी वाली गुलाब है? देसी गुलाब। क्या क्या काम में आती है गहलोत जी? ये साहब सर जी गुलकंद बनता है का मेन का, तो गुलकंद बनता है और गुलाब जल बनता है। वैसे पुष्कर के आसपास की जो गुलाब है वो विश्व लेवल तक प्रसिद्ध है। सब जगह प्रसिद्ध है साहब, ये विश्व में प्रसिद्ध है। तो आप ये गुलाब की खेती करते हो? तो गुलाब की खेती है साहब, गुलाब गोभी मेन गुलाब ही है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर गेहुलपुर गांव स्थित हिंगलाज माता मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और मां का आशीर्वाद लिया। गेहुलपुर में स्थित यह मंदिर भारत का एकमात्र हिंगलाज माता मंदिर है।
मंदिर पहुंचने पर महंत शंभुनाथ योगी ने मंत्री का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने मंदिर के विकास कार्यों में सहयोग जारी रखने का वादा किया। महंत शंभुनाथ योगी और ग्रामीणों ने मंदिर परिसर में टीन शेड लगाने और शौचालय बनवाने की मांग की, जिस पर मंत्री ने तत्काल इसकी घोषणा भी की। महंत ने बताया कि 20 फरवरी को मंदिर में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। उन्होंने मंत्री भागीरथ चौधरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित करने का अनुरोध किया और कहा कि अगर प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में भाग लेंगे तो एक ऐतिहासिक आयोजन बन जाएगा। अराई से प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट। जबलपुर में आज यहाँ सिंगलाज मंदिर के आज मेला है यहाँ, और यहाँ जो महाराज जी आए हुए हैं बड़े तपस्वी हैं, और उनका विजन है कि ये जो मंदिर जो करीबन 1417 साल पहले ये मंदिर की स्थापना हुई, उसमें भव्यता और दिव्यता आए, उसके लिए उन्होंने वाकई में सिंगलाज माता मंदिर का भव्य निर्माण कराया गया है। तो वो चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी भी आए, यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी आए और सनातन धर्म की पताका फहराने के लिए इस जो ये पावन भूमि है इसके ऊपर वो आए और सनातन धर्म मजबूत हो और ये देश आगे बढ़े, विकसित राष्ट्र बने। इसके लिए महाराज जी का आदेश था और हम सब गौरवशाली हैं कि ऐसी हिंगलाज माता मंदिर जो सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दत्त ने आज सलूमर में उदयपुर सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार लिमिटेड के नवीन सहकारी सुपरमार्केट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, विधायक शांता अमृतलाल मीणा और उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दिनेश राय सापेला, पूर्व अध्यक्ष प्रमोद सामर और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। दत्त ने भंडार संचालकों से कहा कि वे आमजन के विश्वास पर खरा उतरे और संस्था के लेखों में पारदर्शिता बनाए रखे। उन्होंने कहा कि सहकारिता दवा केंद्रों और उपभोक्ता केंद्रों का संचालन करती है और हमें अपने गांव से लेकर शहरों तक सहकारिता क्रय विक्रय समितियों को मजबूत करना होगा। इससे सहकारिता सशक्त होगी, लोगों को उत्तम गुणवत्ता के उत्पाद सस्ते में मिलेंगे और समितियां खुद लाभांश वितरण करने में सक्षम हो पाएंगी। सलूमर से ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के माननीय न्यायाधिपति संजीव पुरोहित ने आज सपरिवार श्रीनाथ मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने श्री जी के उत्थापन के दर्शन का लाभ लिया। इस दौरान महाप्रभु जी की बैठक में श्री कृष्ण भंडार के अधिकारी सुधाकर जी उपाध्याय ने मंदिर की परंपरा के अनुसार उनका स्वागत और सम्मान किया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।